बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि एक घर बनाना उतना ही मुश्किल है जितना किसी परिवार में शादी करना। घर बनाने के लिए एक जगह को चुनने से लेकर घर बनाकर उसमें कदम रखने तक की प्रक्रिया में कई चुनौतियों और उल्लेखनीय पड़ाव शामिल होते हैं। इन सभी चुनौतियों से पार पाना और घर बनाने के सपने को पूरा करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसके अलावा ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें लोगों को अपना घर बनवाने के बाद काम के लिए या कुछ अन्य कारणों से कहीं और जाना पड़ता है और इसलिए अपने घर में नहीं किराए के घर में रहना पड़ता है। हैदराबाद के दो दोस्त जिलानी और विजय ऐसे लोगों की समस्या का एक अच्छा समाधान लेकर आए हैं। उनके पिछले व्यवसाय में किराए पर क्रेन सेवाओं का उपयोग होता था। वह व्यवसाय मौजूदा दौर में मंद पड़ गया है। इसके बाद उन लोगों ने अपनी आजीविका के लिए वैकल्पिक हल ढूंढा। साथ ही वे जरूरतमंद लोगों के लिए भी आगे आ गए हैं। वैकल्पिक व्यवसाय की तलाश ने उन्हें चलने फिरने वाले घरों की मांग समझा दिया, जिन्हें घर के मालिकों के साथ कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस तरह इन दोस्तों ने इस व्यवसाय की दिशा में कदम बढ़ाया। బయట కంట్రీస్లో చూసినప్పుడు ఇది ఇలా చేయాలని ఒక ఆలోచన వచ్చింది। जब हमने दूसरे देशों में ऐसे घर देखे तो हमें मोबाइल घर बनाने जैसा कुछ करने का विचार आया। हम लोगों ने पहले दिखाने के लिए इस घर को बनाने का काम शुरू किया था। इसके बाद हम लोगों ने करीब 70 घरों को बनाने का काम शुरू किया और सभी को ग्राहकों तक पहुंचा दिया। इसकी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। जिलानी और विजय ने 2 साल पहले एक मोबाइल 2 मंजिला घर डुप्लेक्स बनाया। वहीं से यह व्यवसाय शुरू हुआ। इस अवधारणा ने थोड़े ही समय में स्थानीय लोगों, साथ ही व्यवसायियों और शहर के निवासियों को बहुत आकर्षित किया। उन्हें बहुत सारे ग्राहकों से ऐसे घर बनाने के आदेश मिलने लगे। इसमें मुख्य कच्चा माल लकड़ी और लोहा होता है। घर बनाने का काम 1.5 से 2 महीने में पूरा हो जाता है। 1, 2 या 3 बेडरूम के घर 200 से 500 वर्ग फीट में बनते हैं। मॉडल्स मॉडल्स सब अलग अलग मॉडल के हैं। हमारे पास 1, 2 और 3 शयन कक्ष के आकार वाले घर हैं। अब तक करीब 15 एक शयन कक्ष वाले घर बनाए गए हैं। 2 शयन कक्ष वाले घरों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। ये कहीं भी ले जाने में आसान है, चूँकि इनमें जरूरत के अनुसार कहीं भी ले जाने का सुविधा है, इसलिए ऐसे घरों की मांग अधिक है। सब कुछ अंदर पहले से ही बना हुआ है। बिजली कनेक्शन होगा या रखो और इस्तेमाल करो का नमूना है। सिर्फ फर्नीचर लगा देना पर्याप्त है। इसके बाथरूम में जो कनेक्शन दिया हुआ है उसे बाहर गंदे पानी की नाली से जोड़ देना काफी है। अगर घर के बाहर बिजली के सॉकेट में तार जोड़ दिया जाएगा तो घर में बिजली की आपूर्ति होने लगेगी। इस व्यवसाय को चलाने वालों का कहना है कि जहां जरूरत होती है वहां घर को स्थानांतरित करने की सुविधा की वजह से ग्राहकों से प्रतिक्रिया अच्छी होती है और बनाने का काम भी कम समय में पूरा हो जाता है। तेलुगु राज्यों समेत कर्नाटक और गोवा में भी इन घरों की आपूर्ति की गई है। इस जोड़ी ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन GHMC के लिए 20 शौचालयों का निर्माण किया और कुकुरपल्ली में एक स्थानीय मलिन बस्ती के चिकित्सालय में पहुँचाया। इनके अनुसार ये मोबाइल घर 20 साल तक काम करेंगे। उसके बाद भी बेचने पर इनकी कीमत मिलेगी। इन घरों को मुख्य रूप से पेंट हाउस, फार्म हाउस और खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें निर्माण कार्य से जुड़े विभिन्न उपक्रमों में कार्यालयों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कहीं भी ले जाने की सुविधा की वजह से एक उपक्रम का पूरा हो जाने के बाद दफ्तर को दूसरे उपक्रम में ले जाना संभव है। जिलानी के जोड़ीदार का कहना है कि कोविड के समय इन घरों को संक्रमितों को अलग रखने केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हर घर के आकार और मॉडल के आधार पर इस घर की लागत 4 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक हो सकती है, जो कि आज की महंगाई को देखते हुए बजट के अनुकूल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने